Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So आज की इस वीक की प्रेडिक्शन है बेस्ड ऑन योर ज़ोडिक साइन. यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ ब्यूटीफुल टैरो डेक एज वेल एज द ब्यूटीफुल गॉडेस डेक. ठीक है, सो हम जानेंगे कि आपके लिए वो क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या लक हैं जो इस वीक में आपको देखने को मिलेंगी. सो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प और हम फिर जान पाएंगे आपकी इस वीक के सरप्राइजेस, ब्लेसिंग्स एंड वार्निंग क्या है. सो लेट्स इनटू दिस एंड यस, कमेंट सेक्शन में गुड लक, एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें. आपका ये वीक लकी जाएगा. So see you in your zodiac sign. I'm gonna start with Aries. Hi Aries, जान लेते हैं आपके लिए ये वीक क्या कह रहा है. पर्सनल एंड प्रोफेशनली आपकी जो एनर्जी है इस वीक का प्रेडिक्शन शेयर करूँगी. सो फर्स्ट वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल फॉर योर पर्सनल लाइफ एंड करियर में जाएं तो हमारे पास है चैरियट. देखो ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीक होगा क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल पर्सनल लाइफ में आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दिख रहे हैं टू क्रिएट, टू मेंटेन, टू हैंडल, टू मैनेज. ओके, और उसी का आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट, सेटिस्फैक्शन भी देखने को मिलेगा. सो अगर आप कंटिन्यूटी में किसी चीज़ में बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं, रिलेशनशिप, लव, हैप्पीनेस, योर ओन सेल्फ हीलिंग, रिकवरी, लेट इन गो, तो इन चीज़ों में एरीज आपके लिए ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीक में आपके एफर्ट्स से आपको ही अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं. यू विल गोइंग टू बी वेरी सेटिस्फाइड. ओके, इसी के साथ साथ यहाँ पर आपका इस वीक में बिजी होना भी दिख रहा है. सो पर्सनल लाइफ, पर्सनल चॉइसेस, कुछ प्लान, वो वेकेशन से लेकर या अपना डेली हाउस होल्ड, फैमिली से रिलेटेड चीज़ें हों, आप यहाँ पे बिज़ी रहेंगे बहुत ज़्यादा. सो यू आर नॉट कमिंग सो मच कमिंग लाइक टू सोशल बिकॉज यू आर ऑलरेडी बिजी इन सम काइंड ऑफ थिंग्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और प्लानिंग और आइदर सम काइंड ऑफ इशू जिनको आप रिजॉल्व करेंगे. सो ये वीक एरीज आपका काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाला है. ऑल राइट, then we have the chariot. So chariot is coming for your career and career में chariot आना मतलब perfectly आपके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा career oriented है. करियर की सक्सेस, करियर की जर्नी, करियर में सीरियसनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, शेड्यूल और आपका जो डिसिप्लिन एनर्जी है ये बहुत आपको सपोर्ट करेगी. मीन्स इस वीक में आप अच्छे से अपनी चीज़ों को प्लान कर पाएंगे, उस पर वर्क कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी के साथ आप आगे चल पाएंगे. तो ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि करियर में आपके कुछ डिसीजंस, आपकी कुछ माइंडसेट, आपकी प्लानिंग आप डिसाइड करने वाले हैं, उसी बेसिस पे फर्दर स्टेप लेंगे. तो ट्रैवलिंग, मूवमेंट और चेंज भी आपको देखने को मिलेगा. तो एज पर चैरियट इट्स अ राइट टाइम टू डिसाइड सम ऑफ द थिंग्स एंड प्लान इन दिस मैनर क्योंकि यहाँ क्लियरली दिख ही रहा है ये एक राइट टाइम है टू डिसाइड एंड देन मूव क्योंकि अब आप सीरियस हो रहे हैं अपने करियर को लेके. यू डोंट वांट टू मिस एनी अपॉर्चुनिटी और एनी टाइम लाइन. सो आपके लिए एंजल्स का, गॉडेस का क्या ब्लेसिंग्स है. ब्लूमिंग, तो देखो कहीं ना कहीं रे ऑफ होप दिख रहा है आपके लिए. कितनी भी कठिनाइयाँ हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कितनी भी सफरिंग हो, द ब्लूम विल कम, द डे विल कम, द ब्राइटनेस विल कम, द होप विल कम. सो गॉड भी आपकी तरफ आ रहे हैं. आपकी गॉडेस आपको कह रही हैं कि आपके लिए रे ऑफ होप आने वाली है. सो कितना भी प्रॉब्लम चल रही हो, स्ट्रगल चल रहा हो, सिचुएशन विल गोइंग टू सॉल्व आउट. आप पे सॉल्यूशंस आ जाएंगे. अनदर आपके लिए गॉडेस की तरफ से है शैडो. देखो काली. सो ब्रेवरी आपको लेकर आगे चलनी होगी और कहीं ना कहीं चीज़ के ऊपर बहुत ध्यान दें कि आप खुद क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. व्हाट इज़ योर पास्ट एंड व्हाट यू वांट टू बी इन योर फ्यूचर, दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट. यहाँ आपको रिस्क लेना होगा, पीछे मुड़ के नहीं देखना, अपनी शैडो को नहीं देखना है. यू हैव टू मूव फॉरवर्ड. ओके, इसलिए ही चैरियट आ रहा है. आगे बढ़ो, लेट गो करो. अगर कहीं फेलियर मिला है तो इट्स गुड टू मूव ऑन. सो दिस इज़ ऑल फॉर यू. आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट. तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. आप सभी चाहते हैं कि आपके लिए लकी क्रिस्टल कौन सा है, तो हाँ मैं आपको सबको बताती हूँ कि आपके लिए लकी क्रिस्टल कौन सा है. इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करेंगे मुझे तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी. सो सी यू ऑन इंस्टाग्राम. बाय. हाय टॉरस, जान लेते हैं ये वीक की आपकी एनर्जी क्या है, व्हाट इज़ कमिंग एज प्रेडिक्शन फॉर यू और गॉडेस की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज, ब्लेसिंग्स हैं, ये भी शेयर करूँगी. आप ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में जो आपकी विश
है या गुड लक एंड ब्लेसिंग्स, ठीक है। सो चेक कर लेते हैं। देयर इज़ वन कार्ड जो फ्लिप आउट हो गया था, सो वी हैव टू शफल अगेन। लेट मी सी। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल, टॉरस फॉर पर्सनल लाइफ, और करियर में आपकी ही एनर्जी आ रही है एम्प्रेस, जेमिनाइन। ओके, सो टॉरस यहाँ पर ये जेमिनाइन एनर्जी है, आपकी एनर्जी नहीं है। 3 ऑफ पेंटिकल ये आपकी एनर्जी है। द पेंटिकल साइन इज़ कमिंग, अर्थ साइन आपके लिए, कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सपोर्ट एंड कोऑर्डिनेशन पाएंगे फ्रॉम यू, फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स और योर कनेक्शन, योर ट्रू लव एंड सो ऑन। क्योंकि यहाँ पे आपके लिए आप अकेले नहीं दिख रहे हैं इस वीक में, यू आर कमिंग विद टीम, ग्रुप और इंडिविजुअलिटी। तो यहाँ पर आप अगर किसी चीज़ के लिए स्टैंड लेते हैं तो और दूसरों का सपोर्ट आपको ज़रूरत होगा। बेसिकली यहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी दिख रहा है, तो थर्ड पार्टी इशू आप फेस कर सकते हैं। मतलब आप नहीं चाहते लेकिन वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आप नहीं चाहते वो पर्सन आपके ग्रुप में ऐड हो रहे हैं। इस तरीके से आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्सटर्नल जो एनर्जी है उनका आपकी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट दिखेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर कहीं ना कहीं जो रिदम है वो यूनिटी से दिख रही है। तो आपको जो लव एंड सपोर्ट और जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो इस वीक में सोशल कनेक्शन, बॉन्डिंग, नेटवर्किंग और अच्छा टाइम स्पेंड करना, टुगेदर एफर्ट्स डालना, मिलजुल के कुछ अच्छा करना, फैमिली या फिर पार्टनर के साथ या फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पे एक कोलैबोरेशन की एनर्जी है विद हैप्पीनेस। ओके, सो टॉरस, इट्स अ गुड टाइम। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ तैयारी कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं विद ऑल योर एफर्ट्स एंड अदर्स आर सपोर्टिंग यू, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे एम्प्रेस आ रहा है आपके लिए, तो यहाँ पे तो गेट टुगेदर भी हो सकता है, मिलना जुलना यहाँ पर दिख रहा है। करियर में यू आर कमिंग सो मच ग्रोइंग, हैप्पी, और आपके जो एफर्ट्स हैं, आपकी जो मेहनत है वो आपको यहाँ पे हार्वेस्ट होती नज़र आएगी। मतलब स्वीट रिजल्ट्स विल बी देयर। आपको दिखेगा कि हाँ आपकी जो मेहनत है वो अब रिजल्ट ला रही है, आपको कुछ आउटकम अच्छे मिल रहे हैं। देयर इज़ रे ऑफ होप, sign, communication, good news. So this is where the luxury energy is coming for you. This is beautifully luxury energy with lots of financial strength. तो इस वीक में आपके लिए लव, रेस्पेक्ट, सपोर्ट है और लग्जरी भी दिख रहा है। सो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है करियर वाइज, पोजीशन, स्टेटस एंड प्रीमियम एनर्जी दिख रही है। सो एवरीथिंग विल गोइंग टू बी सो मच सफोस्टिकेटेड। और पर्सनल लाइफ में तो आपके आसपास सभी सपोर्टिव हैं। सो आपके लिए गॉडेस की क्या एनर्जी है? इंस्पिरेशन। जितना आप इंस्पायर रहेंगे, जितना आप मोटिवेट रहेंगे, क्योंकि गॉडेस आपको इस चीज़ की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, इस वीक में आप इंस्पायर्ड होंगे और उसी की वजह से अच्छी प्लानिंग करके आगे बढ़ पाएंगे। सो दिस इज़ सो कूल, दिस इज़ सो पॉजिटिव। एंड अनदर थिंग आपके लिए फॉरगिवनेस, लेट गो करके आगे बढ़ना, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है बेसिकली। सनफ्लावर्स आर कमिंग फॉर पॉजिटिविटी। जितना आप भूलेंगे नई चीज़ों को, जितना आप बार बार याद करेंगे या जितना आप बार बार नेगेटिव होंगे, उतना ही आप एब्जॉर्ब करेंगे वो सारे ब्लॉकेजेस एंड डेविल एनर्जी। तो यहाँ अब आपको भूल के, फॉरगिव करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू टॉरस। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, क्योंकि आप सब चाहते हैं कि आपको लकी क्रिस्टल कौन सा है कि आपको पता चले, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय। हाय जेमिनाइन, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। गुड लक, गुड फॉर्च्यून ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में, तो ये वीक लकी होगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आ रहा है और करियर के लिए 4 ऑफ कप। ओके, सो जेमिनाइन यहाँ पे दोनों एनर्जी बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल हैं, क्योंकि इस वीक में पर्सनल लाइफ में आप कुछ ऐसी चीज़ें प्लान करने वाले हैं। इस तरीके से आपका माइंडसेट दिख रहा है कि अब आप लॉन्ग टर्म के लिए ही सोचेंगे। यू विल नॉट गोइंग टू हैव सम फन और वॉन्ट टू डू एनीथिंग ऑन अ टाइम पास बेसिस। तो ये एक ऐसा फेज़ दिख रहा है जहाँ पे अब आप देखेंगे कि अब आपको क्या चीज़ों को कैरी करके आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशनशिप, लव, पार्टनर या आपकी मैरिज, इस तरीके से चीज़ें सेटल डाउन हो। क्योंकि ये एक हाई टाइम है टू थिंक एंड टू बी वाइज, या फिर मेच्योरिटी लाने का। और वही आप यहाँ पे अपने
अलग अलग इवेंट्स, अलग अलग ड्रीम्स और इम्पॉर्टेंट जो आपसे कनेक्टेड है इमोशनली, उन चीज़ों में अब आप फाइनलाइज करेंगे। तो ये एक ऐसा फेज दिख रहा है कि जहाँ पे आप कुछ अपने आप से डिस्कशन, अपने आप को चीज़ों को ऑब्ज़र्व कराना या अपने आप चीज़ों को देखना कि अब आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ों में डीप थॉट्स में दिख रहे हैं, ठीक है। एंड देन चूजिंग अहेड, तो आपकी जो जर्नी है, ये यहाँ पे जर्नी भी बहुत अच्छी दिख रही है कि जिस पाथ पे आप आगे चल रहे हैं उस पाथ पे ऐसा नहीं कि आपको फेलियर साबित होंगे। आपके लिए ये जर्नी दिख रही है कि हाँ, अब आप जो भी डिसाइड करेंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा और वो सक्सेसफुल भी होगा। ओके, देन वी हैव द 4 ऑफ कप, और करियर में आप बहुत ही सेटिस्फाइंग नहीं आ रहे हैं इस वीक में। यू आर कमिंग अपसेट। अपसेट भी ऐसा नहीं कि आपके लिए कुछ बुरा होने वाला है, अपसेट भी इसलिए क्योंकि जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा, जो हो रहा है उस पर आप ज़्यादा मतलब उन चीज़ों का ग्रांटेड ले रहे हैं या फिर उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल नहीं हो रहे हैं। तो इस वीक में आपकी एनर्जी में अपसेट एनर्जी आ रही है कि आई वॉन्ट दिस बट दिस इज़ नॉट हैपनिंग, एंड जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें तो ओके हैं, फाइन हैं। तो आप थोड़ा सा सैड या फिर नाराज़ या फिर अपसेट फील होगा आपको, जो लॉन्ग टर्म से पैटर्न दिख रहा है मुझे। मतलब बार बार कुछ चीज़ों का फेवर में नहीं होना और उसकी वजह से आप यहाँ पर नेगेटिव फील करेंगे। सो करियर में आपकी एनर्जी में कुछ अनसेटिस्फैक्शन है, बट हाँ, पर्सनल लाइफ में तो आप बहुत सीरियस हो रहे हैं और फ्यूचर की तरफ प्लान करेंगे। योर जर्नी विल गोइंग टू बी सक्सेसफुल। सो अब आपके लिए एंजल्स का मैसेज क्या है? गॉडेस आपको बोलना चाहती हैं बैलेंस। बैलेंस इज़ द की। तो अगर बैलेंस बना के चलने वाले हैं तो वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आज आप ड्रीम करते हैं। यू हैव टू ब्रिंग द बैलेंस इन सिचुएशन। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी हर्डल है, आपको बस बैलेंस रखना है, सिचुएशन को हैंडल करना है, एवरीथिंग विल वर्क आउट। अपने रूटीन का भी बैलेंस बनाएं। ऑल्दो आपकी जो प्रॉब्लम चल रही हैं वो सब सॉल्व होंगी क्योंकि गॉडेस की तरफ से बैलेंस आ रहा है, तो सिचुएशन सही होने वाली है। ओके, एंड देन विजडम, मैच्योरिटी। मैंने आपसे बोला ना, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग, और इसलिए ही आउल आ रहा है आपके लिए, विज़न के लिए। साथ ही साथ स्माइली फेस फॉर द ग्रेटफुल थिंग्स, जो हैं पहले उनके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहें। ऐसा करने से मैच्योरिटी लाएं। मैच्योरिटी लाएंगे तो ये जो सैडनेस है, अपसेट एनर्जी है, ये ख़त्म होगी और आप जो एक्चुअल में चाहते हैं वो विश भी पूरी होगी। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। सो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं वेबसाइट से रीडिंग बुक करके। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स की आपको जो आपका लकी क्रिस्टल है वो बताया जाए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय। हाय कैंसर, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल प्रोफेशनली, और आपके लिए गॉडेस की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं फॉर दिस वीक। सो योर एनर्जी इज़ द टावर फॉर पर्सनल लाइफ, एंड करियर में अगर हम देखें तो 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो कैंसर, ये वीक काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेकर इमोशनली देखें तो मिसमैनेजमेंट का है, मतलब कि चीज़ें बहुत मैनेजेबल नहीं दिख रही हैं। बिकॉज टावर आ रहा है तो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन या किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा आपका नाराज़गी या किसी पर्सन के साथ कुछ फाइट, ये चीज़ें होने की चांसेस होंगी। क्योंकि टावर बता रहा है कि जैसी आपने उम्मीद की थी या फिर जैसा होना चाहिए था वो चीज़ नहीं हो रही है, और दैट्स मेकिंग यू फील वेरी डिसअपॉइंटेड और फीलिंग सैड। तो जब हमारी वो चीज़ें जैसा होना चाहिए वो नहीं हो रही हैं, दैट इज़ एक्चुअली क्रिएटिंग द फ्रस्ट्रेशन टू यू। तो यहाँ पे टावर आपके लिए एक अनहैप्पी एनर्जी दिख रहा है और जो एक्सपेक्टेशन थी वो ख़त्म होती दिख रही हैं। तो किसी पर्सन की तरफ से बहुत ज़रूरी नहीं कि बहुत जैसा आपकी उम्मीद है वैसा बिहेवियर मिले। यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस आपकी फुलफ़िल होती कम नज़र आ रही हैं। तो देयर इज़ सम सैडनेस, वो किसी बात से हो, किसी न्यूज़ से हो, किसी सिचुएशन से हो या किसी पर्सन के बिहेवियर से। ओके, सो इट्स नॉट अ गुड एनर्जी, इट्स लाइक अ स्ट्रेसफुल एनर्जी, एनजाइटी की एनर्जी दिख रही है। मार्स एनर्जी है, गुस्सा, फाइट, नाराज़गी, ओवर रिएक्ट करना, ऐसा। देन कैंसर, आपके करियर में 10 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, तो वर्क बहुत ज़्यादा है, टाइम कम है। आपकी एनर्जी में काफ़ी बर्डन दिख रहा है। ये बर्डन कोई
आपकी ही ड्रीम्स, आपकी एक्सपेक्टेशन, दूसरों का वर्क, दूसरों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेने की वजह से है। तो इट्स ऑल कि आप इस वीक में अपने करियर में सिर्फ अपना नहीं, दूसरों के लिए भी सोच रहे हैं, दूसरों की भी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, और आपके ऊपर मल्टीपल टास्क आ सकते हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट होंगे। या ये बोलूँ मैं कि जो आपकी उम्मीदें हैं वैसा ड्रीम या विश या प्लानिंग पूरी नहीं होना, सो उसकी वजह से भी आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिसअपॉइंट दिख रहे हैं। लेट मी सी गॉडेस की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। व्हाट इज़ कमिंग एज लकी फॉर यू? जॉय। सो यहाँ पे आपको नाराज़, फ्रस्ट्रेशन, फाइट, नेगेटिव ना होकर जॉय की तरफ जाना चाहिए, हैप्पीनेस की तरफ जाना चाहिए, और ऐसा आपको गॉडेस कर भी रही हैं, तो जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। सो दिस इज़ सो नाइस। आपकी जो गॉडेस हैं, आपके जो भगवान हैं, वो आपको ब्लेसिंग्स में हैप्पीनेस देना चाहते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे सैड दिख रहे हैं। एंड देन बाउंड्रीज, माँ दुर्गा। सो देखो बाउंड्रीज, कहीं ना कहीं आपको स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मेंटली प्रिपेयर होके देखना होगा कि आपको कितना करना है, कितना नहीं करना, किस चीज़ के लिए या फिर किस पर्सन के लिए स्टैंड लेना है, किसके लिए नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्रीज़ क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं माँ दुर्गा। और यहाँ पे आप ओवर बर्डन दिख रहे हैं, तो यू ऑल्सो नो एंड अंडरस्टैंड टू से टू नो। आपको नो बोलना भी आना चाहिए, और अपने टारगेट्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे, और दूसरों की जो वर्क है, टास्क है, एक्सपेक्टेशंस हैं, उनकी वजह से टेंशन नहीं लेंगे, तो आपकी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से हो जाएंगी। ओके, सो दिस इज़ ऑल। विशिंग यू अ वेरी गुड लक। एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, लकी क्रिस्टल, आपको नहीं पता कि आपके लिए लकी क्रिस्टल कौन सा है, तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय लियो, जान लेते हैं आपके लिए ये वीक क्या कह रहा है, आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या हैं गॉडेस की, ये भी हम जानेंगे। सो इस वीक की प्रेडिक्शन देख लेते हैं। सो 3 ऑफ वॉन्ड्स फॉर योर पर्सनल लाइफ। एंड करियर के लिए देखें तो एस ऑफ वॉन्ड। सो लियो दोनों ही फायर एनर्जी हैं। इस वीक में आप एक्टिव रहेंगे। एज पर 3 ऑफ वॉन्ड्स पर्सनल लाइफ में लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं, दिस दैट इस तरीके से, या फिर ये चीज़ या फिर ये चॉइस और ये नहीं। तो कहीं ना कहीं आप इस वीक में काफ़ी सीरियस दिख रहे हैं अबाउट योर लॉन्ग टर्म प्लान, और कंसर्न भी कर रहे हैं कि अब मुझे फाइनली क्या करना चाहिए, और क्या जो मैं कर रहा हूँ या फिर जो मेरी विश हो रही है या फिर मैं जो कर रही हूँ इस टाइम, क्या ये मुझे सक्सेस देगी, क्या यहाँ रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म है, क्या यहाँ पे मैरिज पॉसिबल होगी। इस तरीके से आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोचेंगे, और वो भी नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। साथ ही साथ ये जर्नी दिख रही है ट्रैवलिंग की, अपकमिंग टाइम की, प्लानिंग की। तो आप इस वीक में बहुत बिजी दिख रहे हैं अपनी ही प्लानिंग करने में, अपनी ही चीज़ों को मैनेज करने में, और अपने ही ऑप्शंस को सेलेक्ट एंड रिजेक्ट करने में। ओके, तो ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनली, क्योंकि पर्सनली आप अपने एफर्ट्स के साथ आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को डिसाइड भी कर रहे हैं, डिसीज़न ले रहे हैं बड़े बड़े। इसी के साथ आपके लिए है एस ऑफ वॉन्ड फॉर योर करियर। करियर में यू आर कमिंग वेरी एक्टिव एंड इनिशिएटिंग द न्यू थिंग्स। जो भी मन में चल रहा है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए तैयारी, प्रिपरेशन, स्टेप फॉरवर्ड आप हो रहे हैं। सो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज यू विल एबल टू सी द रियल रिजल्ट्स, यू विल एबल टू सी द रियल एक्शन। बेसिकली यहाँ पे जो जो चीज़ें आप चाहते हैं उन चीज़ों को आप एक्शन में ला रहे हैं, उन पे काम कर रहे हैं, और उससे आपको ग्रो होता भी नज़र आएगा। तो ये वीक आपके लिए काफ़ी लकी है पर्सनल, प्रोफेशनली, और यहाँ पर करियर वाइज तो स्पेशली बहुत अच्छा दिख रहा है कि यू आर वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स। इस वीक में आप रुके नहीं रहेंगे, प्लान करेंगे चीज़ों को। तो फर्स्ट इज़ हीलिंग, यू आर डूइंग योर हीलिंग एंड रिकवरिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है। हेल्थ हो वो फिज़िकल, इमोशनल और मेंटल, या फिर कोई रिलेशनशिप और आइदर समथिंग जो अभी तक आपके लिए ठीक नहीं है, उन चीज़ों में आपको हीलिंग मिलेगी, क्योंकि गॉडेस आपको हीलिंग्स भेज रही हैं। एंड दूसरा आपके लिए है फॉरगिवनेस, जो बीत गया उसको लेट गो करना, फॉरगिव करना, नेगेटिविटी को गुड बाय बोलना, ये आपके लिए आ रहा है। सनफ्लावर्स आर कमिंग फॉर पॉजिटिविटी एंड अब्जॉर्विंग नेगेटिविटी। तो आपको भी ऐसा करने की ज़रूरत है कि आप इस टाइम पर
यू जस्ट लेट गो द पास्ट थिंग्स एंड मूव फॉरवर्ड, ओके, क्योंकि तभी आपको बेटर होप, अपॉर्चुनिटीज़ एंड सिचुएशंस अच्छी देखने को मिलेंगी. सो दिस इज़ ऑल फॉर यू लियो. आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट. सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी. एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स लकी जेमस्टोन फॉर यू, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं. आई विल सजेस्ट यू. मैं आपको शेयर कर दूंगी कि विच वन इज़ बेटर फॉर यू. ओके, बाय. हाय वर्गो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल, प्रोफेशनली, और साथ ही साथ मैं शेयर करूंगी गॉडेस की क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं. सो फर्स्ट वी हैव 8 ऑफ सॉर्ड फॉर योर पर्सनल लाइफ. एंड करियर के लिए बात करें सो आपके लिए वर्गो है 2 ऑफ पेंटिकल. सो पर्सनल लाइफ एंड करियर दोनों जगह पे आपके एफर्ट्स इस वीक में लगने वाले हैं, क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड आप अपनी खुद की प्लानिंग, थिंकिंग या सिचुएशन को लेके बहुत ओवर थिंक करेंगे, कंसर्न करेंगे और अपने आप को स्टक फील करेंगे. ऐसा फील करेंगे कि आप हेल्पलेस हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे, आप कुछ मैनेज नहीं हो रहा, कोई अच्छा ऑप्शन नहीं आ रहा, कोई अच्छे रास्ता नहीं दिख रहा. तो आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपने आप को एंजाइटी में पाएंगे. ओके, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर पर्सपेक्टिव, क्योंकि आपको ऐसा फील होगा कि जो अभी है वो अभी कुछ अच्छा नहीं हो रहा एंड देर इज़ नथिंग एज बेटर फ्यूचर. तो इम्पेशेंट आ रहे हैं, मतलब पेशेंस ख़त्म कर रहे हैं आप अपना, उसकी वजह से आपको ट्रबल्स देखने को मिलेंगी. तो यहाँ यू आर कमिंग स्टक विद योर इमोशंस, विद योर सिचुएशन, और वही चीज़ आपको बार बार स्ट्रेस देगी. साथ ही साथ मानो आप जैसे प्रपोजल ढूंढ रहे हैं, कोई अच्छे प्रपोजल के लिए वेट कर रहे हैं, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जो भी अपने आसपास ऑप्शंस हैं, आपका पर्सपेक्टिव उनसे मैच नहीं हो रहा, और दैट्स गोना गिव यू लॉट्स ऑफ इनसिक्योरिटी कि क्या होगा, कैसा होगा, कोई पार्टनर, कोई रिलेशनशिप और फ्यूचर. तो ये चीज़ें कि क्या कोई सपोर्ट करेगा, नहीं करेगा, एवरीथिंग इज़ कमिंग एज अ स्ट्रेस टू यू. ठीक है, इस वीक में. देन वी हैव द वर्गो 2 ऑफ पेंटिकल. करियर में यू आर कमिंग टू बिजी विद योर प्लान्स. करियर में यू आर कमिंग टू बिजी विद योर वर्क, और आप काफ़ी हज़ल कर रहे हैं. मतलब इट्स नॉट एट ऑल नेगेटिव, इट्स पॉजिटिव, क्योंकि मल्टीपल टास्क, मल्टीपल चीज़ों को हैंडल करना, फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करना, और जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, रिक्वायरमेंट्स हैं या ज़रूरतें, तो वो पूरी होना. तो ये वीक बहुत ही अच्छा है जहाँ पे आप जगल कर रहे हो, अपनी सिचुएशन को मैनेज कर रहे हो और टाइम निकाल रहे हैं. यू आर टेकिंग टाइम आउट फॉर थिंग्स कि ये भी कर लेता हूँ या ये भी कर लेती हूँ, सो फिनिश कर लेते हैं इस वर्क को, लाइक दैट. सो दिस वीक इज़ रियली कमिंग एज बिजी. ओके, और साथ ही साथ आप इस वीक में कुछ ऐसा भी चीज़ों को लेके कंफ्यूज होंगे कि मुझे ये ऑप्ट करना चाहिए या फिर ये मुझे एंड करना चाहिए. ऐसा होता है ना कि हम तोल मोलते हैं सिचुएशन में ऑप्शंस को, ऐसा. सो लेट मी सी आपके लिए क्या एनर्जी है, आपके लिए गॉडेस की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं. सो फर्स्ट इज़ कनेक्टिंग टू नेचर. नेचर से कनेक्ट हो, ये एंजाइटी, पर्सपेक्टिव इशू, स्टकनेस, ओवर थिंकिंग सब खत्म हो जाएगा, आप हील हो जाओगे. तो आपको अपने सोच को, अपने पर्सपेक्टिव को बदल करने की ज़रूरत है, चेंज करने की. तो इट्स कमिंग थ्रू नेचर. तो नेचर आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं. यू शुड कनेक्ट विद नेचर. ओके, देन वी हैव डोमेसिटी. ओके, सो दिस इज़ समथिंग रियली ग्रेट फॉर यू. और यहाँ पे एक और भी एनर्जी आई है हमारे साथ, फर्टिलिटी. सो आपकी जो खुद का इंडिविजुअली, आपकी जो खुद का जो एक कंफर्ट जोन है, या फिर आपका खुद का जो एक अपना इनर वैल्यूज़ हैं, टैलेंट है, स्किल्स हैं, या कल्चर है, कस्टम्स हैं, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगी. And fertility is coming, so good news about children, good news about the money gain, good news about the beauty and health, good news about all the hard work result. ये आपके लिए angels रेडी कर रहे हैं. सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी. इट्स अ परफेक्ट टाइम जहाँ पे आपके लिए सारे ही जो गॉडेस हैं वो आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं. तो आपको अपने आप में गिव अप नहीं करना है. यू आर एक्चुअली वर्किंग हार्ड. ओके, सो दिस इज़ ऑल. आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट. सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी. एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, आपको नहीं पता कि लकी क्रिस्टल कौन सा है जो आपके लिए अच्छा रहेगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं. आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू. ओके, बाय. हाय लिब्रा, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है. सो पर्सनल एंड प्रोफेशनली आपके लिए गॉडेस की तरफ से जो ब्लेसिंग्स हैं वो भी शेयर करूँगी इस वीक के.
सो फर्स्ट वी हैव दिस वीक इज कमिंग एज एम्परर, और आपके करियर के लिए आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो लिब्रा, ये एक हाई टाइम है जहाँ पे आप बहुत सीरियस हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा कंसर्न भी कर रहे हैं, बट कंसर्निंग इन अ पॉजिटिव मैनर, कंसर्निंग इन एज एन रिस्पॉन्सिबल पर्सन, बिकॉज एज पर एम्परर यहाँ पे आप अपने एक होम कल्चर, कस्टम्स और पेरेंट्स और आइदर इज लाइक योर फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, इन लॉज, इन सब लोगों के साथ अटैच एंड इन्वॉल्व दिख रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एम्परर एनर्जी जो आपकी जो एनर्जी में दिख रहा है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए कुछ चीज़ों को सोच के कंसर्न करेंगे, क्योंकि आप चाहते हैं चीज़ों को अब स्टेबल करना, सिक्योर करना और मैनेज इस तरीके से करना कि आपके पास कभी किसी चीज़ की कमी ही ना हो। सो एम्परर यहाँ पे आपकी खुद की पावर को लेकर आ रहा है। यू विल गोइंग टू थिंक अबाउट यू, योर इंडिविजुअलिटी, योर डिसीजंस, योर पावर, योर पोजीशन, योर स्टेटस, एवरीथिंग। यहाँ पे अपने पेरेंट्स के साथ हो या फिर किसी और एक एक्सपर्टाइज से आपका कम्युनिकेशन होता भी दिख रहा है, जिनसे आप गाइडेंस लेंगे, जिनसे आप सॉल्यूशंस लेंगे। ओके, सो एम्परर इज कमिंग हेयर एज एन वेरी सीरियस एनर्जी अबाउट अ टॉक, कंक्लूजन एंड फाइनल रिजल्ट्स। साथ ही साथ यहाँ पर मैरिज से रिलेटेड भी डिस्कशन आप देखने को मिलेगा। देन वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो लिब्रा, करियर में तो आप 200% एफर्ट्स डाल रहे हैं इस वीक में। दिस कुड बी बिकॉज ऑफ आपको कुछ टाइमलाइन कंप्लीट करने हैं, या फिर आपकी जो प्लानिंग है, जो आपकी विश है, उसके अकॉर्डिंग अब आपको आपके अंदर ज़ील है, कंपटीशन है कि नो, यू वांट टू गिव योर बेस्ट, यू वांट टू डेडिकेट योर सेल्फ। तो आप बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हो रहे हैं इस वीक में। यू आर मोर कमिंग रैशनल एंड लुकिंग फॉर स्टेबिलिटी, कमिटमेंटशिप एंड डेडिकेटेड टूवर्ड्स वर्ड, क्योंकि आप डेडिकेट कर रहे हैं अपने वर्क की तरफ, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन दिख रहा है और आप कंपटीशन को बीट कर रहे हैं बाय पुटिंग 200% एफर्ट्स। तो ये टाइम बहुत ईज़ का नहीं आ रहा लिब्रा, आपके लिए बिजी भी आ रहा है और एफर्ट्स का भी आ रहा है। रिलैक्स, हैप्पी, इंजॉयमेंट का नहीं है। वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टाइमलाइंस का दिख रहा है। ठीक है, तो कंपटीशन है, कंपटीशन को बीट करें। लेट्स सी गॉडेस की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं। इंस्पिरेशन, सो आपको अब इंस्पिरेशन मिलने वाली है, आप इंस्पायर्ड होंगे, आप कॉन्फिडेंट होंगे, आप अपने टैलेंट, स्किल्स और लाइफस्टाइल को लेके देखेंगे कि आप मल्टीपल चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। फ्यूचर की प्लानिंग बहुत अच्छी दिख रही है आपकी। सो यू आर कमिंग टू एक्साइटेड फॉर द फ्यूचर प्लान, इसलिए तो आप इंस्पायर होकर एम्परर आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग। एंड देन वी हैव स्ट्रेंथ। देखो, आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत भी है और गॉडेस आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं टू हैंडल योर वर्क, बिजनेस, प्लान, इंटरव्यूज़ और अपॉर्चुनिटीज़ और टू मैनेज योर एटमॉस्फेयर। यहाँ पे स्ट्रेंथ मिल रही है, तभी तो आप compete कर पाएंगे और बीट कर पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू लिब्रा। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी। और अगर आप क्रिस्टल्स चाहते हैं फॉर यू, फॉर योर लक, और आपको नहीं पता कि वो कौन सा क्रिस्टल है, सो आप कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज। आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू। ओके, बाय। हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, और गॉडेस की तरफ से जो ब्लेसिंग्स हैं वो भी मैं शेयर करूँगी। सो गुड लक ज़रूर लिखें। सो लेट मी सी आपकी एनर्जी। फर्स्ट वी हैव द 9 ऑफ कप, दिस इज़ सो पॉजिटिव। एंड देन वी हैव द 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो आपके लिए स्कॉर्पियो ये एक अच्छा टाइम है, क्योंकि यहाँ पे दोनों एनर्जी आपके फेवर में है। पर्सनली यू आर इन्जॉइंग लेजर, फन एक्टिविटीज़ आर कमिंग। सो स्कॉर्पियो, ये एक मी टाइम भी हो सकता है, वेकेशन टाइम भी हो सकता है आपके लिए। सेटिस्फैक्शन यहाँ दिख रहा है, पीस यहाँ दिख रहा है, और टेम्परेरी प्लेजर भी दिख रहा है। वो आप कहीं पे विज़िट करें, या फिर आप अपने आप में मन ही मन खुश हों, या आप अपने आप को उतना सपोर्ट और लव शो कर रहे हैं, सेल्फ केयर। सो इट्स लाइक अ 9 ऑफ कप, आप फुल सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस टुगेदर। ओके, तो ये एक अच्छा टाइम है। हो सकता है आपको कोई पर्सन, कोई कनेक्शन आपका ऐसा बने जिनके साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे, एंड यू विल इन्जॉय। सो ये इन्जॉयबल पीरियड दिख रहा है, और आप बहुत ओवर थिंक भी नहीं कर रहे हैं। जो है जैसा है, यू आर हैप्पी। ओके, इसी के साथ जैसे यहाँ तो रीज़न मिल रहा है टू स्माइल,
टू बी हैप्पी। यहीं आपके लिए करियर को लेके देखें तो 3 ऑफ वॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग तो कर ही रहे हैं और जिस जर्नी पे चल रहे हैं उससे भी आपको सक्सेस मिलेगी। सो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आप कुछ बड़े डिसीज़न लेके आगे स्टेप लेंगे। ये बड़े डिसीज़न जॉब स्विच और ऑप्शन चॉइसेस फील्ड और फर्दर फ्यूचर प्लानिंग के बेसिस पे हो सकता है। दैट कुड बी ट्रैवलिंग, दैट कुड बी ऑप्टिंग बिजनेस एंड जॉब एंड एनीथिंग, इस तरीके से। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है तो इवन एज एन स्टूडेंट अब आप बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेकर सीरियस होते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो साथ ही साथ यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा है कि आप जिस जर्नी पे हैं, जिसमें आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, जिसमें आप काम कर रहे हैं, उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो कीप वर्किंग, कीप पुटिंग योर एफर्ट्स। लेट्स सी आपके लिए गॉडेस की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं, चेक कर लेते हैं। लव इज़ देयर, सी यू आर एंजॉइंग, जैसे कि आप वकेशन एंजॉय कर रहे हो। सेल्फ लव, केयर, रोमांस, सारी चीज़ें दिख रही हैं। सो दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग। इस वीक में आपको गॉडेस लव शेयर कर रही हैं। और दूसरा आपके लिए स्पिरिट, देखो आपके लिए माँ लक्ष्मी आ रही हैं यहाँ पे और जो इंडिकेट कर रही हैं ऑल अबाउट ब्लेसिंग्स फॉर लक, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, पावर एंड प्रॉस्पेरिटी। तो वो चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लाइक फाइनेंशियल गेन, बेनिफिट्स एंड गुड रिजल्ट्स। यहाँ आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि गॉडेस इज़ विद यू, आपकी स्पिरिट्स आपके साथ हैं, आप अपनी फर्दर प्लानिंग करके आगे बढ़ें। ओके, सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, आपको नहीं पता कि लकी क्रिस्टल कौन सा है आपका, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय। हाय सजिटेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। गॉडेस की तरफ से जो ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, इस वीक की सरप्राइजेस वो भी शेयर करूँगी। सो फर्स्ट फॉर यू वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल फॉर पर्सनल लाइफ एंड ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज़ कमिंग फॉर योर करियर। तो यहाँ पे सजिटेरियस 4 ऑफ पेंटिकल, पर्सनल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा सिक्योर भी हो रहे हैं और आई मस्ट से आप स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। एंड उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए दिख रहा है इस वीक में, आप बहुत सारी चीज़ों में बहुत इंट्रोवर्ट हो रहे हैं। यू आर नॉट शेयरिंग एवरीथिंग विद अदर्स, यू आर नॉट कमिंग सोशल, ना कोई नेटवर्किंग, ना ही आप बहुत ज़्यादा अपने आसपास के लोगों को अपने सीक्रेट्स बता रहे हैं। आप बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आप को। इट कुड भी आप एक लोकेशन पे ही रुके रहें या फिर आप अपनी कोई नई लोकेशन देख रहे हैं, वहाँ पे आप ज़्यादा शांत और रिलैक्स रहेंगे। क्योंकि यहाँ एनर्जी आपके लिए आ रही है, यू आर कमिंग इंडिविजुअल इन योर 4 वॉल्स। तो यू आर नॉट कमिंग वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व। आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर या कोई फ्रेंड या फिर जिनसे आपको एक्सपेक्टेशन है वो आपसे कम बात करें या आपको कम चीज़ें बताएं या कम चीज़ें शेयर करें, और आपको ऐसा फील होगा कि देयर इज़ डिफरेंस, देयर इज़ इशू, देयर इज़ लैक ऑफ ट्रस्ट। ओके, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही 4 दीवारी में बंद एनर्जी दिख रही है। सो दैट्स एक्चुअली कमिंग कि बहुत जल्दी से ट्रस्टेबल होकर आप सारी बातों को शेयर नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपके जो क्लोज वंस हैं वो आपसे शेयर नहीं करेंगे। दिस इज़ द रीज़न 4 ऑफ पेंटिकल इज़ कमिंग एज समथिंग वेरी मच स्टेबल बट रिस्की एनर्जी। रिस्क आ रहा है, रिस्क नहीं लेना चाह रहे। ओके, तो इन्वॉल्व नहीं हो रहे, शेयर नहीं कर रहे हैं, ओपन नहीं हो रहा है कोई। Then Queen of Wands is coming for your career and that's absolutely ambitious, goal oriented। तो आप जो मन में सोच रहे हैं, आपकी जो इंट्यूशंस हैं, आपके आसपास लोग काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव दिख रहे हैं मुझे, तो इस वीक में आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना होगा। क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि यहाँ पे इंडिविजुअलिटी, एम्बिशियस होना, गोल ओरिएंटेड, ये सब आपको खुद ही को हैंडल करना होगा और आपको अच्छी पोजीशन, स्टेबिलिटी, पावर भी देखने को मिलेगी। द कैट इज़ कमिंग ऑल द इंट्यूशंस एंड दिस इज़ कमिंग फॉर योर ग्रोथ, फॉर द प्लानिंग। द सनफ्लावर इज़ कमिंग फॉर पॉजिटिविटी एंड यू आर सिटिंग ऑन अ क्राउन। तो ये वीक आपकी विक्ट्री का है। करियर वाइज रिजर्व्ड आ रहे हैं आप यहाँ पे भी, सबसे सारी बातें ना शेयर कर रहे हैं, ना आप बता रहे हैं, ना आप किसी को अपनी जो करियर की जो प्लानिंग है उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। आपको ऐसा भी फील होगा कि और लोग भी आपसे थोड़ा दूर दूर हैं। ओके, लेट मी सी गॉडेस की आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं।
लेट मी चेक। स्पिरिट, सो गॉडेस की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स है कि वो आपके साथ हैं, गॉडेस लक्ष्मी आपके साथ हैं। तो जितना आप अपने ऊपर ट्रस्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, गॉडेस विल सपोर्ट यू। उनका आशीर्वाद, उनका कनेक्शन आपके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। एंड देन बाउंड्रीज़, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ये बिल्कुल बाउंड्रीज़, माँ दुर्गा की ही एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और प्रोटेक्ट करने को आ रही है कि प्रोटेक्ट योर सेल्फ, डू नॉट ट्रस्ट एवरीबडी। या फिर आप अपने जो ड्रीम्स हैं, अपनी जो विश है या अपनी प्लानिंग है, उनको अपने तक ही रखें, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन गॉडेस की तरफ से मिल रही है, यू टू ऑल्सो बिलीव एंड फॉलो इट, ओके। सो दिस इज़ ऑल कमिंग फॉर यू फॉर योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ इन दिस वीक। और आप अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, द लकी क्रिस्टल्स, सो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। सो गॉडेस के ही अलग अलग रूप हैं ये, माँ दुर्गा के, माँ काली के। तो आप आपके साथ हैं, आपको बस अपना बचाव करना है। सो दिस इज़ ऑल, बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, और गॉडेस की जो ब्लेसिंग्स हैं उनकी तरफ से जो सरप्राइजेज़ हैं वो भी शेयर करूंगी। सो कैप्रिकॉर्न, वी हैव द जस्टिस इन पर्सनल लाइफ, और करियर में अगर हम बात करें तो वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल। दिस इज़ अमेजिंग। आपके लिए कैप्रिकॉर्न ये वीक काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक दिख रहा है, सीरियस दिख रहा है, क्योंकि एज़ पर जस्टिस आप इस वीक में बहुत ही मेजर अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप फन लव में नहीं हैं, आप ज़्यादा बैलेंस करेंगे सिचुएशन को। लॉयल्टी, राइट थिंग्स एंड ऑनेस्टी, डिसीज़न मेकिंग, इन सब चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा आपका फोकस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस का सिंबल है। और अगर जिनके भी साथ आपका बैलेंस नहीं बना, मतलब कंपैटिबिलिटी नहीं बनी, बॉन्डिंग नहीं बनी, तो वहाँ आपका कम्युनिकेशन भी ख़त्म हो रहा है। सो जस्टिस इज़ बेसिकली कमिंग लाइक फाइनलाइजिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स, मेकिंग डिसीज़न, जो आप इस वीक में डिसीजंस लेंगे फॉर योर फ्यूचर। तो रिलेशनशिप, पार्टनर और लव, लॉयल्टी, ये सारी चीज़ों को लेकर आप अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। एंड द पावर इज़ इन योर कंट्रोल। सो कैप्रिकॉर्न, आप यहाँ पे प्रैक्टिकली बिल्कुल लॉजिकल एंड रैशनल दिख रहे हैं, और आप बिल्कुल भी किसी को मौका या किसी को एक्सक्यूज़ नहीं करेंगे। जो जैसा बिहेवियर शो कर रहा है वैसा ही रिफ्लेक्ट आउट करेंगे। तो आप यहाँ पे रूड एंड रिजिड भी दूसरों को देखने को मिल सकते हैं कि आप बहुत रूड हो रहे हैं, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं, ऐसा, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जस्टिस के साथ चल रहे हो। जो राइट है वही को, उसी चीज़ को आप फॉलो कर रहे हो। देन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल। करियर में यू आर डूइंग प्रिपरेशन एंड प्लानिंग फॉर फर्दर थिंग्स। तो आप बहुत ज़्यादा अपने काम में बिज़ी, तैयारी हो करते हुए, और लॉन्ग टर्म के लिए भी सोचने वाले हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि आप इस वीक में सोचेंगे कि आप चीज़ों को लेकर रुके हुए हैं, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं, या फिर जहाँ पर जितनी अब आगे और ग्रोथ होनी चाहिए, तो आपकी डिमांड्स बढ़ रही हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं, आपकी जो उम्मीदें हैं वो यहाँ पर दूर तक सोचने के लिए आपको फोर्स कर रही हैं। सो दिस इज़ द रीज़न नाइट ऑफ पेंटिकल। स्टेबिलिटी, कमिटमेंट एंड सिक्योरिटी इज़ कमिंग। मनी भी अच्छा दिख रहा है, बट हाँ, आप यहाँ पर अब सोचेंगे कि अब आप यहाँ पर रुक गए हैं, अब आपको और कुछ आगे बढ़ना चाहिए, करना चाहिए। सो लेट मी सी आपके लिए गॉडेस की तरफ से क्या है। लव, सो फ्रीडम, लव, इन्जॉयमेंट, सेल्फ केयर, ये आपकी ब्लेसिंग्स में आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे वरीड नहीं होना है। इस वीक में आपको गॉडेस लव दे रही हैं, मतलब रीज़न आपके पास बनेंगे हैप्पीनेस के लिए। एंड अबेंडेंस, सी द गॉडेस लक्ष्मी इज़ कमिंग टू यू। तो मतलब फाइनेंशियली अबेंडेंस आ रहा है, फाइनेंशियली आपके लिए गेन होगा। फाइनेंशियली जो चीज़ें आपके रास्ते में आनी चाहिए, जिनसे कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले एंड एवरीथिंग, तो वो चीज़ भी देखने को मिलेगी। सो करियर वाइज आप जो प्लान कर रहे हैं उसमें एक्शन लेंगे तो लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी आपके साथ हैं। सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स बट यू डोंट नो कि लकी क्रिस्टल कौन सा है, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय। हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल, प्रोफेशनली, और गॉडेस की तरफ से जो ब्लेसिंग सरप्राइजेज हैं वो भी शेयर करूँगी। सो फर्स्ट वी हैव
6 ऑफ पेंटिकल इज कमिंग फॉर योर पर्सनल लाइफ, दैट्स रियली नाइस। और करियर के लिए अगर हम देखें तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो एक्वेरियस, इट्स अ विन विन मंथ फॉर यू और दिस वीक स्पेशली, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल आप यहाँ पे बहुत लॉयल, इक्वालिटी एंड डिसीजन मेकर बन रहे हैं। और जो आप प्रे कर रहे हैं या फिर जिस चीज़ के लिए आप गॉड से बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ आपको देखने को मिल सकती है इस वीक में, क्योंकि यहाँ पे गॉड आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। तो जो आप डिज़र्व करते हैं, जो गॉड के अकॉर्डिंग राइट है, जो करेक्ट है आपके लिए, जो बेस्ट है आपके लिए, वो आपको मिलेगा। इसी के साथ 6 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे लॉ, ऑर्डर, लीगल चीज़ें भी आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी इफ़ यू आर इनटू दिस। एज वेल एज लॉयल्टी भी बहुत देखने को मिलेगी रिलेशनशिप में, या फिर कुछ डिसीज़न लेने से पहले आप बहुत ज़्यादा बैलेंस देख रहे हैं, रैशनल हो रहे हैं कि क्या सही है, क्या अच्छा है सबके लिए, क्या अच्छा है मेरे लिए, इस तरीके से। सो इट्स अ राइट टाइम जहाँ पे आपकी तरफ से रैशनलिटी दिख रही है और आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो रहे हैं कि जो आपके लिए अच्छा है या फिर जिसको आप लव करते हैं आप उनको बहुत 100% दे रहे हैं, और जो पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं है या फिर जो पर्सन की वेल विशर एनर्जी नहीं है, तो आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड उनसे बातें बोल पाएंगे। आप बिल्कुल भी यहाँ पर मैनेज नहीं कर रहे हैं, यू आर जस्ट वेरी कमिंग रिजिड, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। ओके, सो इट्स ग्रेट, ब्लेसिंग्स आर कमिंग। बेसिकली पर्सनल लाइफ में तो ब्लेसिंग्स ही आ रही हैं आपके लिए, तो आप इन्जॉय कीजिए इस वीक को। एंड एक्वेरियस यहाँ आपके लिए है किंग ऑफ वॉन्ड्स। करियर में बहुत अच्छा स्टेबिलिटी एंड ऑनर एंड हारमनी देखने को मिलेगा। ये अब आपके प्रिविलेजेस हो, आपके लिए कोई लीगल वर्क हो या आपके कोई पेपर फॉर्मेलिटी की बात हो, एक्नॉलेजमेंट ऑफ योर वर्क, प्रमोशन और आइदर डेजिग्नेशन, आपके घर से लेके ऑफिस तक आपको यहाँ पे अप्रिशिएशन मिल रहा है। तो आप खुद में सेल्फ सफिशिएंट इस वीक में फील करेंगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, मेरी सक्सेस कहाँ है, कब होगा, ये सब नहीं रहेगा। यू आर कमिंग वेरी वेल सेटल। ओके, सो ये वीक करियर वाइज काफ़ी गेन और सेटिस्फैक्शन का है। लेट मी सी गॉडेस की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं। रिन्यूबल, सो एक नई शुरुआत हो रही है जहाँ पे आपके लिए द एप्पल्स आर कमिंग एज प्रॉस्पेरिटी। तो आपके लिए यहाँ पे आपकी एनर्जी रेजोनेट होगी और आप यहाँ पर एक फ्रेश, हैप्पी, लव, इमोशंस, फीलिंग्स, एक्साइटमेंट देख पाएंगे, क्योंकि रेड कलर यहाँ पर आ रहा है फॉर ऑल द अट्रैक्शन एंड पैशन। ओके, सो देन वी हैव, लेट मी सी, बाउंड्रीज़। आपके लिए यहाँ पे बाउंड्रीज़ आ रही हैं, आपके पास पावर आ रही है और हर कोई आपको अप्रिशिएट करेगा, क्योंकि आपकी जो गॉडेस हैं, गॉडेस दुर्गा, माँ दुर्गा आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रही हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेने तो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी, एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय। हाय पाइसेस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। सो फॉर यू, और आपके लिए गॉडेस की तरफ से जो ब्लेसिंग्स हैं और सरप्राइजेस वो भी मैं आपको शेयर करूँगी। सो फर्स्ट वी हैव द पेज ऑफ सॉर्ड फॉर योर पर्सनल लाइफ, एंड करियर के लिए जो कार्ड है वो आपके लिए फ्लिप आउट हो गया है। सो जस्ट लेट मी पुल इट आउट। या आपके लिए है 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो पाइसेस, इट्स अ गुड टाइम, क्योंकि आपके लिए पेज ऑफ सॉर्ड, कुछ चीज़ें जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, आपके पर्सनल लाइफ में, उनको लेकर अब आप सवाल जवाब, थॉट्स, प्लानिंग करेंगे और रूमर्स को हटाएंगे। जो चीज़ें आपके लिए अब डेंजर हैं या फिर जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं हैं, आप उन चीज़ों पे वर्कआउट करेंगे, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड यहाँ पे कन्फ्यूज़न, फियर और डाउट्स, इन सब चीज़ों को अब आप क्लैरिफाई करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे अब आप नहीं चाहेंगे कि रिलेशनशिप डाउटफुल रहे या आपकी सिचुएशन कंफ्यूजिंग रहे, ऐसा। ओके, सो इट्स अ गुड टाइम टू जस्ट बी प्लान्ड एंड मूव फॉरवर्ड। पर्सनली आपके लिए अच्छा पीरियड है अबाउट फ्यूचर प्लानिंग। इसी के साथ करियर में यू आर कमिंग विद यूनिटी, टीम, ग्रुप एंड सेलिब्रेटिंग। सो आपके लिए ये पर्सनल लाइफ, जैसा आप देख रहे हैं कि आप एक्शन ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और अपने सारे डाउट, कन्फ्यूज़न, फियर, डर को हटा रहे हैं, तो यहाँ आपके लिए करियर में भी आप बहुत फोकस, हैप्पी एंड सेलिब्रेटिंग दिख रहे हैं। आप यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ अच्छी गुड न्यूज़, कोई अच्छा ट्रांजेक्शन पीरियड जहाँ पे आपके लिए सब कुछ अच्छा है, फाइनेंस, लैंड, प्रॉपर्टी, हाउस,
टीम सपोर्ट, ये सब आपको देखने को मिलेगा। सो पाइसेस, ये एक अच्छा वीक है ओवरऑल, क्योंकि यहाँ सपोर्ट है, एक्नॉलेजमेंट है, सेलिब्रेशन है। रीज़न आप हो सकते हैं या आपकी टीम का कुछ, जहाँ पे आपकी सारी चीज़ें फेवर में दिख रही हैं, एंड पर्सनल लाइफ में आप सीरियस हो रहे हैं एंड नाउ यू वांट टू टेक अ स्टैंड। ओके, सो देख लेते हैं आपके लिए गॉडेस की क्या ब्लेसिंग्स हैं। सो फर्स्ट वी हैव कनेक्टिंग टू नेचर। नेचर से कनेक्ट होने के लिए आ रहा है आपके लिए। जितना ज़्यादा आप नेचर से कनेक्ट होंगे, हील होंगे, प्रॉस्पेरिटी आपको देखने को मिलेगी। तो बेसिकली प्रॉस्पेरिटी आ रही है, क्रिएटिविटी आ रही है आपके अंदर, आप अपनी इमेजिनेशंस के साथ आगे बढ़ पाएंगे। होप आपको मिल रही है, ये यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी होप दे रही है। देन वी हैव स्ट्रेंथ, और देयर यू आर रिसीविंग स्ट्रेंथ, पावर, पोजीशन, तभी तो आपके लिए यहाँ पे आ रहा है 4 ऑफ वंड्स, सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू एज एन स्ट्रेंथ। यू आर enjoying your all the atmosphere. So this is all Pisces. I hope this reading will resonate. आपके लिए यहाँ पे भी क्लैरिटी है और यहाँ पे सेलिब्रेशन है। और आई होप अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, लकी जेमस्टोन, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, बाय।